इस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एसएसपी हरप्रीत कौर ने, जो सुपर कॉप आईपीएस अधिकारी मानी जाती हैं, गया में टाइगर गिरोह पर धावा बोला है और अपराधियों का पुलिंदा बांध दिया है। जी हां, आपको गया से बड़ी खबर बताएं, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और जो टाइगर गिरोह, जो लंबे समय से गया का आतंक बना हुआ था, उसे धर दबोचा है गया पुलिस ने। तो एसएसपी हरप्रीत कौर के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बताएं कि गया जिले के अपराधियों का जो सरगना है, यूपी से पकड़ा गया है। जिले में के टाइगर गिरोह के अपराधी यूपी से 2 देसी पिस्टल और 3 देसी कट्टा समेत खोखा और कारतूस के साथ पकड़े गए हैं। आपको बताएं कि गया जिले में पेट्रोल पंप, स्कूली बस और पोकलेन मशीन जलाने के बाद ये जो अपराधी वहां से फरार हो गए थे और सारनाथ में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। तो पुलिस की एसआईटी ने जो लगातार प्रयास कर रही थी, इनके खिलाफ छापेमारी कर रही थी, उसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताएं कि जो के टाइगर गिरोह है, जिसका आतंक लंबे समय से चल रहा था, हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। तो गया पुलिस की जो एसआईटी को ने इसका खुलासा किया है। इस गिरोह ने हाल में ही पेट्रोल पंप और पोकलेन मशीन की फूकने जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिससे गया जिले की पुलिस जो है बैकफुट पर आ गई थी। पुलिस के माथे पर पसीने आ गए थे, लेकिन अब पुलिस ने यूपी में छापेमारी कर धर दबोचा है इस गिरोह के सदस्यों को हथियार के साथ। क्या कुछ कह रही हैं इस मसले पर पटना, माफ कीजिएगा, गया की एसएसपी हरप्रीत कौर, सुन लीजिए आप। ये आप लोगों को ज्ञात होगा ही कि कुछ दिन पहले ये 2 घटनाएं बैक टू बैक हुई थी, जिसमें पोकलेन जलाने की घटना हुई थी, फिर पेट्रोल पंप जलाने की घटना हुई थी। तो उसी जो घटना के पीछे अपराधी थे, उसका आज जो है उसके बारे में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो वहाँ पे जो दोनों घटनाएं हुई थी, वहाँ पे के टाइगर के नाम से पर्चा भी फेंका गया था। तो ये के टाइगर जो संगठन का मुख्य संचालन करता है, छोटू चौधरी उर्फ ननका उर्फ धनंजय चौधरी उर्फ के टाइगर, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 16/5 को रोशनगंज थाना अंतर्गत पोकलेन को आग लगाने के हवाले किया था और 17/5 की रात्रि में बांके बाजार थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप और एक बस और एक मोटरसाइकिल को आग लगाया था। तो इसमें एक टीम गठित किया गया, जिसमें हमारी सिटी एसपी एसडीपीओ शेरघाटी प्रविंदर भारती जी, एसएचओ बांके बाजार, एसएचओ रोशनगंज और हमारी एएसपी ऑप्स और हमारी डीआईयू की टीम शामिल थी। तो ये जिस दिन घटना हुई थी 17/5 को पेट्रोल पंप पे जब इन्होंने लेवी मांगा था, उसी टाइम थाना को सूचना मिली थी। तो थाना आमस और बांके बाजार इनका पीछा किए थे। तो पीछा करने के क्रम में ही आगे ग्रामीणों ने भी घेरा था, तो उसी क्रम में ये लोग भाग गए थे। तो उनके 3 जो कट्टा है और 2 बाइक जो उसमें इस्तेमाल किए थे, वो छूट गए थे उस टाइम, जिसके लिए उस दिन एफआईआर दर्ज किया गया है इनके खिलाफ। उसके बाद जो गठित टीम थी, छापामारी की गई। टीम के द्वारा एक विकास चौधरी जो अपराधी था उसमें शामिल, पिता समुंदर चौधरी, उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी बाइक जो दोबारा आग लगाने के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था, उसी की बाइक थी, उसकी बाइक भी रिकवर हुई है। और उससे फिर आगे जो पूछताछ हुई और तकनीकी अनुसंधान हुआ, उसी के आधार पर के टाइगर धनंजय चौधरी उर्फ ननका उर्फ उदय चौधरी को सारनाथ बनारस से गिरफ्तार किया गया है। और उसी के साथ उसका जो दूसरा साथी है उदय, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पे जो मोबाइल इस्तेमाल हुआ था और जिस सिम से रंगदारी मांगी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी, वो मोबाइल और सिम भी बरामद हो गया है। और उन्हीं की निशानदेही पे 2 देसी पिस्टल और गोली भी बरामद हुआ है। तो टोटल अभी तक 3 अपराधी जो हैं इस घटना में गिरफ्तार किए हैं। बाकी अन्य अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। तो सुन लिया आपने। आपको बता दें इन अपराधियों के बारे में, बीते 17 मई को 2 वारदातों को इन अपराधियों ने अंजाम दिया था और गया के बांके बाजार थाना अंतर्गत तरबन मोड़ के पास पेट्रोल पंप और स्कूल बस समेत कई वाहनों में इन्होंने आग लगा दिया था। वह 15 मई को रोशनगंज थाना क्षेत्र में इसी तरह की घटना को अंजाम देते हुए पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया था। आपको बताएं कि पुलिस ने काफ़ी इसमें लंबी कवायद की और
सीसीटीवी फुटेज और लोकल इनपुट के जरिए पुलिस सारनाथ तक पहुंची, यूपी से पकड़कर इन अपराधियों को ले आई है। तो आपको बताएं कि एसआईटी की मेहनत के बाद अब जो गया पुलिस, जिसके इस वारदात के बाद, इन वारदातों के बाद जिस तरह से गया पुलिस के सर पे पसीने आ गए थे, अब बड़ी राहत मिली है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।